लेते हैं G7 शिखर सम्मेलन की, जिसमें बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं। G7 का आयोजन इस बार इटली में है। इटली में पीएम मोदी पहुंचे हैं और इस दौरान ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी उनकी मुलाकात हुई है। द्विपक्षीय वार्ता अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों के साथ में पीएम मोदी कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ऋषि सुनक के साथ में ये तस्वीर जब मुलाकात की नजर आई। ऋषि सुनक से जब पीएम मोदी मिले थे तो उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि दो भारतीय, ये कहा जाए ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के देखिए प्रमुख हैं और ब्रिटेन के प्रमुख से उनकी मुलाकात, पीएम मोदी की मुलाकात बेहद खास रही है। और दोनों ही देशों के आने वाले भविष्य में तमाम और रिश्तों को मजबूत करने पर जरूर यहाँ पर चर्चा हुई होगी, संभवतः अलग अलग विषयों को लेकर। दरअसल G7 होता ही एक ऐसा मंच है जिसमें विश्व भर के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाती है। आपको बता दें कि सिर्फ ब्रिटेन के पीएम से ही नहीं बल्कि इस दौरान देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। और ये दोनों तस्वीरें गर्मजोशी से मुलाकात की काफी कुछ कहती हैं। ये बॉडी लैंग्वेज, ये जेस्चर काफी कुछ कहता है। और आज आपको ये भी बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जब उनकी मुलाकात हुई तो उस दौरान क्या तस्वीर देखने को मिली है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने पहले तो हाथ मिलाया, गले लगाया और उसके बाद में गर्मजोशी से दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया है। और इटली की धरती पर भारत और यूक्रेन के दो राष्ट्रीय प्रमुख चर्चा कर रखे हैं, मुलाकात कर रखे हैं। ये उस समय की तस्वीर है। और यूक्रेन में जिस तरह से समस्याएं थी, यूक्रेन में जिस तरह की स्थिति थी, इसको लेकर लगातार भारत की तरफ से शांति की ही अपील की जाती रही है कि युद्ध से किसी का उसको कोई फायदा नहीं होता और सिर्फ जनहानि होती है। तो किसी भी समस्या का समाधान जो है वो युद्ध कभी नहीं हो सकता। बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच जिस तरह से देखिए ज़ेलेंस्की भी लगातार डटे रहे हैं और वही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच की मुलाकात हुई, काफ़ी अहम ये मुलाकात होती है। द्विपक्षीय वार्ता अलग अलग देशों के साथ में ज़रूर नज़र आ रही है। अब इंडिया डेली के पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश दुबे इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। ब्रह्म प्रकाश जी, जरा G7 में पीएम मोदी की मौजूदगी और आउटरीच सेशन में हालांकि पीएम मोदी यहां पर शामिल हुए क्योंकि भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया है। सर, जरा इस बात को समझाइए, G7 की ये बैठक, ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए G7 का जो ग्रुप सदस्य देशों का जो समूह है वो दुनिया के तमाम जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो चुकी हैं, जो आप कह सकते हैं सरल भाषा में कि दुनिया के जो धनाढ्य देश हैं, जो जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हैं, उनका समूह है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इंडिया को इनवाइट किया गया है। हालांकि पहली बार नहीं है, आउटरीच प्रोग्राम के तहत पहले भी इनवाइट किया गया है। लेकिन अगर G7 और भारत के संबंधों के लिहाज से देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, देखिए आउटरीच प्रोग्राम में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं और इसके अलावा साइड लाइन में अलग अलग देशों के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठकें भी हो रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बैठक हो चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ बैठक हो चुकी है। इसी तरह से आप कह सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ भी बैठक हो चुकी है। बाकी जो अभी बाइडेन के साथ भी बैठक होनी है। तो जो अलग अलग नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें हैं ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप द्विपक्षीय बैठकें करते हैं तो दोनों देशों के बीच जो व्यापार चल रहा होता है या जो सहयोग चल रहा होता है उसकी समीक्षा भी होती है और आगे किस किस क्षेत्र को लेकर सहयोग बढ़ाया जाना है इसको लेकर भी योजना बनती है। अभी 3 देशों के प्रमुख के साथ मुलाकात हो चुकी है। अभी लगातार सत्र के साइडलाइन प्रधानमंत्री की लगातार बैठकें हैं। 11 देशों को इसमें आउटरीच प्रोग्राम के तहत इनवाइट किया गया है। इसमें साउथ अफ्रीकी के अलावा दक्षिण अमेरिकी देश भी हैं। और भारत को हमेशा से देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है बीते 1 दशक से, उससे दुनिया में भारत का महत्व बढ़ा है। लिहाजा दुनिया की कोई भी ऐसा ग्रुप
जो महत्वपूर्ण देशों का ग्रुप है, भारत की अनदेखी नहीं कर सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। प्रधानमंत्री वहां पर भारत की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ना सिर्फ यूरोपीय देशों यूरोपीय देश बल्कि तमाम जो अलग अलग देश आए हैं उनके नेताओं के साथ बैठकें करेंगे और संबंधों की प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे। जी बिल्कुल, काफी अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी और अपने दर्शकों को हम ये भी बात ऐड करते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो कि G7 की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 5 बार शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये 5वां ये कहा जाए कि इस बैठक का हिस्सा बनने का ये मौका है। लेकिन ब्रह्म प्रकाश जी, खासतौर से अभी दुनिया में जिस तरह से एक अलग हालात बने, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जैसे, और देश में अलग, देश ही नहीं पूरी दुनिया में अलग अलग ऐसे, चाहे बात वो रेसेशन के मुद्दे हो या एक अलग तस्वीर हमने देखी थी युद्ध को लेकर, अलग अलग बयानबाजियों के भी दौर चल रहे थे। इस बीच ये मुलाकात और खासतौर से हमारे भारत की तरफ से एक यही पहल रही है कि शांति के माध्यम से रास्ता निकाला जाए, उसी के बाद से तस्वीर हो। आज जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई तो संभवतः यही मुद्दा जरूर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात रही उसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि शांति का रास्ता डिप्लोमेसी से और टॉक से, बातचीत से और रणनीतिक तरीके से निकलना चाहिए और इसके लिए बातचीत जरूरी है। भारत की तरफ से ये रुख बार बार दोहराया जाता रहा है, चाहे यूक्रेन संकट की बात कर लीजिए, चाहे जिस तरह से इजराइल और हमास का जिस तरह से लगातार युद्ध चल रहा है उसकी बात कर लीजिए, या फिर रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर लीजिए, तो लगातार भारत का रुख बिल्कुल साफ रहा है कि ऐसे मसलों का समाधान बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाना चाहिए। आज देखिए, जब G7 की बैठक चल रही है तो दुनिया के समक्ष यही 3 बड़े मुद्दे हैं कि कैसे यूक्रेन संकट का समाधान निकाला जाए, साल भर से ज्यादा से युद्ध चल रहा है, कैसे इजराइल हमास संकट का समाधान निकाला जाए, क्योंकि इस तरह से जो युद्ध हो रहा है लगातार पूरी दुनिया इससे प्रभाव में आती है, और किस तरह से जो देश, खासतौर से चीन जैसे देश जो विस्तारवादी रवैया अपना रहे हैं, इनको किस तरह से कंट्रोल में किया जाना चाहिए, तो इनको लेकर रणनीति बनती है। जो वैश्विक प्लेटफॉर्म होते हैं और आज जो दुनिया के समक्ष चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उन सारी चुनौतियों पर ऐसे प्लेटफॉर्म चर्चा होती है कि तमाम देश मिल बैठकर कैसे आगे का रास्ता बना सकते हैं, कैसे आगे का रोड मैप बना सकते हैं। जो दुनिया के समक्ष आज चुनौतियां खड़ी हैं, कैसे यूक्रेन संकट को रोका जा सकता है, कैसे इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रोका जा सकता है। तो जाहिर तौर पर इस प्लेटफॉर्म पर इन सब पर डिस्कशन होगा और एक कोशिश होगी कि कोई शांति का रास्ता निकले जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है उम्मीद भी यही की जा रही है, क्योंकि अब बैठकें और मुलाकातों का दौर जो है वो तो शुरू हो चुका है शाम को, और तमाम जो बैठकें होंगी। फिलहाल जानकारी और समझाने के लिए ब्रह्म प्रकाश जी आपका धन्यवाद कि आखिर ये G7 की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, भारत की वहां पर मौजूदगी क्या मायने रखती है, यह हमने जाना। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि G7 जिसका आयोजन ये किया गया है, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आउटरीच देश के तौर पर इस G7 में आमंत्रित किया गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे और इवेंट से अलग कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में पीएम मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। इटली के अपुलिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी समेत देश और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख जुटे हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आउटरीच देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे और इवेंट से अलग कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है।
शाम 5:30 बजे G7 समिट का आउटरीच सेशन शुरू होगा। पीएम मोदी शाम करीब 7 बजे G7 समिट में शिरकत करेंगे। इस दौरान उनका इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ वेलकम फोटोशूट भी होगा। रात करीब 9 बजे पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉलिच के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद इटली की पीएम मेलोनी के साथ उनकी मीटिंग होगी। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के साथ पीएम मोदी की बैठकों का दौर खत्म होगा। आखिरी में इटली की पीएम मेलोनी डिनर की मेजबानी भी करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच G7 में 10 सालों के द्विपक्षीय सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसका मकसद रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करना और यूक्रेन को नाटो सदस्यता के करीब लाना है। साथ ही इस समझौते का उद्देश्य भविष्य के अमेरिकी प्रशासन को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध करना है, भले ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर के चुनाव में जीत जाते हैं। इस बार के शिखर सम्मेलन में जो अहम मुद्दे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, माइग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर G7 क्या है? आपको बता दें कि G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल है। इस बार इटली G7 की अध्यक्षता संभाल रहा है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। G7 सदस्य देश फिलहाल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 45% और दुनिया की 10% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले 1997 और 2013 के बीच रूस को शामिल किए जाने से इसका G8 के तौर पर विस्तार हुआ था। हालांकि क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2014 में रूस की सदस्यता सस्पेंड कर दी गई। शुरुआती दौर में G7 का मकसद सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर चुनौतियों से निपटना था, लेकिन बाद में शांति, सुरक्षा, विकास, शिक्षा, पर्यावरण समेत कई मुद्दे शिखर सम्मेलन का मंच बनते गए। साल 2003 से एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को आउटरीच सेशन में आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।